Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. Moodle tutorial series के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि what are the different categories of questions that you can create and हमने एक एग्जांपल देखा था कि how you can create an MCQ type of question, multiple choice question. Okay, एक लिमिटेशन हमें मिली थी that is अगर आप a lot of questions you are trying to upload, so आपको one by one each question you need to add then their respective answers and then you need to specify कि कौन सा आंसर करेक्ट है. Okay, so it is actually time consuming. So आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि how you can import your already created set of questions all together on Moodle. तो शुरू करते हैं. जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपको अपने उस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है एंड देन जो व्हील आपको राइट साइड टॉप पे दिखता है दैट इज योर सेटिंग्स व्हील, उसमें आपको मोर पे क्लिक करना है. एक नया पेज आपको मिलेगा, आपको उसमें क्वेश्चंस पे क्लिक करना है. आपको फिर एक नया पेज मिलेगा. इस क्वेश्चंस पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टैब है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट टैब. या इस टैब पे जाके आपके पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स इन विच यू कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है एंड यू हैव टू चूज दैट फाइल फॉर्मेट एंड आपके पास जो फाइल है दैट यू कैन अपलोड फ्रॉम द इंपोर्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, सो अगर आपको each file format के बारे में जानना है तो what you can do is you can just click on the question mark given just by the side of that file format. जैसे कि अगर पहला icon format है उसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट फॉर इंपोर्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. सिमिलरली अगर आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है, एग्जाम व्यू देखते हैं उसके क्वेश्चंस उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है. ओके, तो हमें ये चीज तो पता चल गया कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है. ओके, वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को उस फाइल फॉर्मेट में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, तो मैंने अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और मैं आइकन फॉर्मेट का यूज करने जा रहा हूँ. ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल देख सकते हैं. मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया हुआ हूँ एंड दो सेट ऑफ क्वेश्चंस आर given over here. Okay, आप देख सकते हैं what is the thing, like you have to write the question, then you have to write the different option number A B C D. आपको उन ऑप्शंस के सामने में आपको एक पीरियड लगाना जरूरी है एंड देन आपको एक स्पेस देना है एंड वॉट एवर द ऑप्शंस आर यू हैव टू राइट लाइकवाइज. आफ्टर योर ऑल द ऑप्शंस आर फिनिश्ड आपको एक आंसर and then colon and then you have to write the correct answer. फिर एक स्पेस देना है and then your next question and their options and then the answer goes on. ठीक है, so this is the kind of file format that we are going to use. Now आपको इसको सेव कैसे करना है, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है. यू हैव टू गो टू सेव एज. सेव एज मैंने इसलिए किया है बिकॉज मैं ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर चुका हूँ. आपको .txt फॉर्मेट में सेव करना है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में. आप उसका नेम देंगे. Always remember जो आपकी encoding होगी that will be UTF-8 and then if you click on save that particular file will be saved. Okay, so I will click on save, this particular file will be saved. Okay, now next option is that how you can upload this particular file. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फाइल फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा आइकन. ओके, एंड देन इसके बाद आपको चूज अ फाइल पे क्लिक करना होगा. उसके बाद चूज अ फाइल पे क्लिक करके आप उस फाइल जहां पे भी वो फाइल लोकेटेड है आप उस फाइल को वहां से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके, सो मेरा ये फाइल है quiz2. आई एम गोइंग टू इंपोर्ट, सो इस पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा. आई कैन सेव दिस फाइल एज quiz2. ओके, एंड देन अपलोड दिस फाइल. आप देख सकते हैं quiz2.txt is now here seen, so it is uploaded. Now next important task that we need to do is to click on import button. So जैसे ही मैं import button पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि there were 15 questions. पहले parsing जो है वो Moodle ने किया
Okay, for file import all the questions are passed and then importing 15 questions from the file. And now अगर आपके questions successfully import हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे questions आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 15 क्वेश्चंस अपलोडेड है। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। ओके, सो कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा फाइल है वहाँ ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी मान लीजिए कि आपको अभी तो क्या हुआ कि ये मैंने क्विज टू एक डिफॉल्ट कैटेगरी एस डब्ल्यू ई 15 के अंडर में मैंने क्रिएट किया। फाइन, ऐसा हो सकता है कि मैं एक दूसरे कैटेगरी क्विज 2 पे मैं अगर इसको मैं इस फाइल को अपलोड करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन आइकन फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, जनरल जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कैटेगरी डिफॉल्ट फॉर एस डब्ल्यू ई की जगह क्विज 2 पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, एंड देन whatever you want to change, match grades you want to change or stop an error. Okay, so वैसे तो ये दोनों ऑप्शंस को आप सेम रहने दीजिए, नो इश्यूज। ठीक है, इसके बाद आप इस कैटेगरी में अब आपको अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से कैटेगरी जब चूज कर लिया है अगेन आप उस फाइल को यहाँ से चूज कर लीजिए क्विज टू। ओके, नेम दे दीजिए उसको and then just click on upload this file. It has come. Import this file. जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, आप कंटिन्यू कीजिए। यू कैन सी दोज क्वेश्चंस आर देयर इन योर फाइल। ठीक है, सो वो सारे 15 क्वेश्चंस आपके आ गए। ठीक है, अब अगर आपको प्रीव्यू करना है, देखना है कि ये फाइल जो है इसके क्वेश्चंस सही वे में है कि नहीं, तो आप एक एक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं इफ एनी एडिट इज रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके साथ आप एक एक को क्लिक करके उसके प्रीव्यूज को आप देख सकते हैं कि हाउ दोज फाइल्स विल बी सीन। ओके, all those questions can be seen and previewed. Fine, now ऐसा कई बार होता है कि कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं Moodle के और नॉर्मल कंप्यूटर के यूजर्स होते हैं जो टेक्स्ट को नोटपैड की जगह अपने जो टेक्स्ट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं सिंपल सी बात है कि मैं वर्ड में उसी सेम फाइल को सेम फॉर्मेट में सेव करूंगा। ओके, आप देख सकते हैं मेरे पास एक वर्ड का फाइल है और उसमें मैंने सेम क्वेश्चंस को सेव किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव एज करूंगा। फाइन, सेव एज वेर एवर आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, आई विल जस्ट से दिस इज द सेव एज वर्जन। ओके, नाउ you have to save this file what you have created in MS Word as plain text। आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे plain text मिलता है, plain text में आपको सेव करना होगा। ठीक है, जब आप plain text पे क्लिक करेंगे एंड देन आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है बिफोर सेविंग द फाइल, जहाँ पे आपसे वो एनकोडिंग पूछता है। तो यहाँ पे आपको अदर एनकोडिंग पे क्लिक करना है एंड देन यू नीड टू सर्च फॉर, I told you, UTF-8 ऑप्शन, यूनिकोड UTF-8 ऑप्शन। ओके, जैसा हमने नोटपैड के केस में किया था। एंड व्हेन यू विल क्लिक ओके, so this file is saved, so we can see that this particular file is saved over here with quiz to save as। फाइन, अब आपको सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको अपने क्विज में जाना है। ओके, आप देख सकते हैं आप अपने क्विज में गए हैं और इसके बाद सेम इंपोर्ट ऑप्शन पे जाना है। ओके, आपको आइकन फॉर्मेट को क्लिक करना है, आपको जो है यू वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर फाइल समवेयर एल्स, जो भी आपका है, लेट अस सपोज डिफॉल्ट फॉर एसडब्ल्यूई में हमने किया है, आई विल जस्ट choose that particular file। okay, quiz to save as, open, name is at name it as quiz2 and then upload this particular file। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा मैं, आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि मेरे एसडब्ल्यू में अब 15 प्लस 15 30 क्वेश्चंस आ गए हैं, जहां पे 15 क्वेश्चंस जो हैं दे वर अपलोडेड यूजिंग नोटपैड, जो मैंने आपको पहले बताया। और जो वर्ड फाइल में जो यूजर्स काम करते हैं उनको UTF-8 एनकोडिंग फॉर्मेट में सेव करके और ये दे कैन अपलोड लाइकवाइज। ओके, सो ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है, दिस इज
नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ओनली टाइम आपको कहाँ पे लगेगा, जब आप अपने क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, उसके आंसर्स प्रॉपरली आप जो है वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो ये बल्क इंपोर्टिंग का ऑप्शन है, ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है मॉडल पे। ओके, आप इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर इसके आंसर्स चेक करना, आप इसके एडिट क्वेश्चन ऑप्शन पे जाइए। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं जो भी आंसर करेक्ट है उसके लिए यहाँ पे आपको 100% दिया हुआ है। ठीक है, सो विद दिस what we get to understand is how to bulk import all your questions in your question bank. Okay, now in coming videos we will see ki if you have bulk imported a question, how to create a quiz out of that particular question. Okay, so uh, we will meet again in our next tutorial video. So till then, thank you very much. Have a nice day.